अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जानज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। इमरान खान ने एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया है। किस तरह से इस्तेमाल किया है अदालती कार्रवाई को और क्या मुतालबा किया है, आज की इस वीडियो में आपको डिटेल से बताएंगे। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक फौरी और बर वक्त जो है वो आपको उसकी अपडेट मिल सके। तो हुआ ये कि इमरान खान, आपको याद होगा कि 31 मई की वो अदालती कार्रवाई जिसमें नैब तरमीम इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के दौरान इमरान खान को एक वीडियो लिंक के ज़रिए सहूलत फराहम की गई थी कि वो अगर अपनी बात करना चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के सामने रख सकते हैं। उस मामले पे इमरान खान ने सियासी मकासद के लिए अदलिया को इस्तेमाल किया और वो बातें की जो उस केस से गैर मुतल्लका थी। सियासी तकरीर एक तरह से करने की कोशिश की गई जिस पे जजेस की जानिब से उनको रोका जाता रहा और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा का ये खदशा बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ कि इमरान खान का असल मकसद ही यही था कि वो अदालती कार्रवाई को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। और अब भी वही कोशिश की जा रही है इमरान खान की जानिब से कि सुप्रीम कोर्ट को अपने सियासी अहदाफ के लिए, सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए। हुआ ये था कि उस अदालती कार्रवाई के दौरान इमरान खान ने कहा था जी कि हमारे दो केसेस, एक बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का मामला है और एक 8 फरवरी के इंतखाबात में धांधली के मामले के ऊपर हमने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया हुआ है। उसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ ने उनसे कहा था कि आपके वकील कौन हैं, तो उन्होंने कहा था हमारे वकील एडवोकेट हामिद खान हैं। तो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ने उनसे कहा था कि एडवोकेट हामिद खान सीनियर वकील हैं, आप उनसे पूछें, उनको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में केसेस कैसे फिक्स करवाए जाते हैं। तो उस पूरे वाक़े को एक मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त में बयान करके इमरान खान ने अपने वकील एडवोकेट हामिद खान के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट से ये रिक्वेस्ट की है कि 8 फरवरी के आम इंतखाबात में जो मुबैना धांधली के इल्ज़ामात हैं, उस मामले के ऊपर जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। उस अदालती कार्रवाई के एक हिस्से को एक मरतबा फिर इमरान खान ने अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया है। अब जुडिशल कमीशन के क़याम इसलिए नहीं हो सकता ये क्योंकि आईन पाकिस्तान ने बिल्कुल वाज़ेह किया हुआ है कि जो इलेक्शन तनाज़ात हैं, इंतखाबी तनाज़ात हैं, उसका हल इलेक्शन ट्रिब्यूनल है। कॉन्स्टिट्यूशन ने बिल्कुल वाज़ेह किया हुआ है कि अगर कोई इंतखाबी तनाज़ा, कोई इलेक्शन डिस्प्यूट आएगा तो वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल उसको डिसाइड करेगा। बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस मामले को नहीं देख सकती। लेकिन इमरान खान का ये मकसद है, उनकी ये कोशिश है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले के ऊपर जो है वो इंटरवीन करे, सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करे, जो कि आइनी तौर के ऊपर मुमकिन नहीं है। ये मुतालबा इमरान खान का गैर आइनी मालूम होता है। और सबसे अहम बात, जुडिशल कमीशन की तश्कील का इख्तियार भी सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, बल्कि ये इख्तियार वफाकी हुकूमत के पास है। ये इख्तियार अगर इस्तेमाल करना है तो फेडरल गवर्नमेंट ने इस्तेमाल करना है और सुप्रीम कोर्ट जो है वो खुद इस मामले के ऊपर कमीशन नहीं बना सकती। और अगर कमीशन बनाया भी गया तो ये आइन के उस शिक के अगेंस्ट होगा, उसके ख़िलाफ़ होगा जिसमें ये लिखा हुआ है कि इंतखाबी तनाज़ा इलेक्शन में मुबैना धांधली के इल्ज़ामात को देखने की असल ज़िम्मेदारी ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल की है। सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन बना के इस मामले को नहीं देख सकता। अब ज़रा इस मामले पे आते हैं कि जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में आइनी दरख्वास्त दायर की गई है उसमें एग्जैक्टली मौक़िफ़ क्या इख्तियार किया गया है। तो इमरान खान ने उस आइनी दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि जुडिशल कमीशन ऐसे सिटिंग जजेस पर मुश्तमिल तश्कील दिया जाए जिनका किसी की तरफ कोई बायस ना हो, कोई तासुब ना हो। अब पता नहीं इमरान खान ये चाहते हैं कि उनकी ख्वाहिश के मुताबिक जजों को शामिल किया जाए। वैसे भी एक इंतहाई कंट्रोवर्शियल बयान वो ऑलरेडी अडियाला जेल में बैठ के दे चुके हैं कि हमारे पीटीआई के जो जजेस हैं उनके ख़िलाफ़ ये किया जा रहा है, हमारे पीटीआई के जजेस, हमारे जजेस, तो हमारे जजेस क्या होता है। और अब इमरान खान ये कह रहे हैं जी कि मेरे जो मुतालबा है कि जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए, इसके लिए ऐसे जजेस जो बायस ना रखते हों। अब ये पता नहीं इमरान खान किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि कौन से जजेस होने चाहिए जो उनके केस सुने। तो ये एक कंट्रोवर्शियल किस्म की स्टेटमेंट जो है वो ये दी गई है और उसके बाद ये इस पटिशन में भी इसका ये इजहार किया गया है और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि 25 जून को जो मंगल को रोज़ जो है वो इस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। अब ये दरख्वास्त मंगल के रोज़ भी समाअत के लिए मुकर्रर क्यों नहीं हो सकती?
आर्टिकल 184 की सेक्शन 3 के तहत ये दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। पहले मास्टर ऑफ द रोस्टर का कॉन्सेप्ट होता था, कुछ वकील चाहे वो पीटीआई से हों या फिर बाद में वो पीटीआई के टिकट लेके इलेक्शन लड़ें, वो पहले उमरता बंदयाल से मुलाकातें करते थे और फिर उसके बाद अगले ही रोज़ आर्टिकल 184(3) की कोई आइनी दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर हो जाती थी। उस वक्त मास्टर ऑफ द रोस्टर जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अकेला होता था और फिर पार्लियामेंट ने ये सोचा कि ये जो फ़र्द वाहिद का इख्तियार है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास, ये इख्तियार जो है ये दुरुस्त नहीं है, इसको रेगुलेट होना चाहिए। उसको रेगुलेट करने के लिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून बना और उस कानून को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में अक्सरियती फ़ैसले ने उस कानून को न सिर्फ वेलकम कहा बल्कि पार्लियामेंट की बालादस्ती को तस्लीम करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने अपने इख्तियारात को कम करने का जो पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून है उसको दुरुस्त करार दिया और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने पार्लियामेंट की बालादस्ती को तस्लीम करते हुए अपने इख्तियारात कम कर दिए। अब फ़र्द वाहिद के पास आर्टिकल 184(3) के तहत कोई दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर करने का इख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब के पास नहीं है। अब ये इख्तियार 3 रुकनी कमेटी के पास है। उस कमेटी में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर भी शामिल हैं। तो अब ये डिसाइड कमेटी ने करना है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने तय करना है कि क्या 184(3) के तहत हम ये दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर कर सकते हैं, और वो भी वो दरख्वास्त जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो आइन ने ये तकाजा तय किया हुआ है कि इलेक्शन डिस्प्यूट होगा तो उसके लिए फोरम कौन सा है, तो आउट ऑफ वे जाके इमरान खान के लिए ये रिलीफ नहीं मिल सकता। एक तो ये वजह है और दूसरी वजह अगले हफ्ते सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों का मामला है और सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिनों में फुल इस केस को ही सुनना है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर। तो ये लग रहा है कि ये दरख्वास्त जो है ये काबिल समात नहीं होगी और इस मामले के ऊपर जुडिशल कमीशन का ना ही सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है और ना ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जुडिशल कमीशन इस मामले पे तश्कील देगी, क्योंकि अगर जुडिशल कमीशन तश्कील दिया गया तो जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के जो पूरे आइन ने दिए हुए जो पूरे फोरम्स हैं वो सारे फोरम्स बाईपास हो जाएंगे। आपको याद होगा इमरान खान ने पहले भी जुडिशरी को दबाव में लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के बाहर गंदी शलवारें लटकाई गई, यहाँ पे धरना दिया गया, पथराव होता रहा और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट पे तोड़ फोड़ करने तक की कोशिश की गई और वो भी किसी के कहने के ऊपर। वो जो पूरा धरना यहाँ पे रचाया गया उसका मकसद भी यही था कि जुडिशरी को दबाव में ला के एक कमीशन बनाया जाए और उस वक्त भी कमीशन वफाकी हुकूमत ने बनाया था सिटिंग जजेस के ऊपर और उस पर बाकायदा कानून बना था। और फिर उसके बाद उसका नतीजा क्या निकला कि जो इमरान खान सड़कों पे बैठ के 2013 के इंतखाबात में धांधली की कहानियाँ सुनाते थे, जब केस की समात शुरू हुई जुडिशल कमीशन की तो ये अखबारी तराशे ला के सुप्रीम कोर्ट के सामने रखते थे। तो नासिरुल मुल्क जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे उनकी सरबराही में जो 3 रुकनी जुडिशल कमीशन था उसने फिर ये मौक़िफ़ रद्द कर दिया था इमरान खान का कि ये सिस्टमेटिक रिगिंग वाला या मुनज़्ज़म धांधली वाला जो इल्ज़ाम है इमरान खान का वो दुरुस्त नहीं है। उस वक्त भी इमरान खान को सुप्री का सामना करना पड़ा था। इमरान खान के पास कोई एविडेंस नहीं था, महज अखबारी तराशे अखबारी ख़बरों की बुनियाद के ऊपर जो है वो इल्ज़ामात लगाए जाते रहे। और अब की बार एक मरतबा फिर ये मौक़िफ़ इख्तियार करना कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, ये इख्तियार वफाकी हुकूमत का तो हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का नहीं। और अगर वफाकी हुकूमत ने भी जुडिशल कमीशन का तश्कील की तो वो मेरे ख्याल में कहीं पे चैलेंज इसलिए भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको आगाज़ में बताया कि इलेक्शन डिस्प्यूट जो है वो आइन के तहत इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स देख सकती है। जुडिशल कमीशन इस पूरे इंटायर इलेक्शन को अगर देखेगा तो ये आइनी खिलाफ वर्जी होगी। तो ये अब तक की अपडेट थी जिसे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।